हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर करेंगे 20। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है और 23 अगस्त 2021 की बच्चों ये वर्कशीट है हमारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों आज हम एक गद्यांश पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो फटाफट से बच्चों एक गद्यांश पढ़ते हैं हम, इसके बाद इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, हम उनके उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए। लिखा हुआ है, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात शरीर में अत्यंत कुरूप थे, शरीर से अत्यंत कुरूप थे। एक दिन अकेले बैठे वह दर्पण हाथ में लिए अपना मुंह देख रहे थे। तभी उनका एक प्रिय शिष्य कमरे में आया और सुकरात को दर्पण देखता पाकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह कुछ बोला नहीं, मात्र मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात ने शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब बात समझ ली। कुछ क्षणों के पश्चात वह बोले, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण क्या कहते हैं, जान गया हूँ। तो बच्चों ये देखो, ये एक हम सुकरात के बारे में जान रहे हैं कि सुकरात का जो शरीर था वो बहुत ही विद्वान थे। वो जो थे काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे और उनका जो शरीर था वो काफ़ी ज़्यादा कुरूप था, मतलब बहुत ही बेकार। ठीक है, दिखने में बहुत ही कुरूप। कुरूप मतलब होता है जो कि बहुत ही बुरा दिखता हो, वैसा था। तो जब वो अपना आईना देख रहे थे, तो आईने में अपना चेहरा देख रहे थे, तो उनका शिष्य आ जाता है, तो वो हंसने लग जाते हैं कि देखो ये अपना चेहरा आईने में देख रहे हैं। तो आप बोल रहे संभवतः तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा असुंदर व्यक्ति आखिर शीशा देख क्यों रहा है। तो उसका उसका जो शिष्य था, जब उसने देखा कि उसके गुरु इस तरीके से अपना आईने पे अपना चेहरा देख रहे हैं, तो उनको हंसी हंसी आ गई कि हमारे हमारे जो गुरु हैं वो तो दिखने में बहुत ही असुंदर है। ठीक है, तो फिर वो अपना चेहरा क्यों देख रहे हैं। तो शिष्य मौन रहा। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसका सिर लज्जा से झुक गया, क्योंकि आप बेसिकली अपने टीचर के ऊपर हंस रहे हो ना, तो इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा फिर एम्बैरेस फील हुआ। तो वह धरती की ओर देखता खड़ा रहा। सुकरात ने पुनः बोलना आरंभ किया, वत्स शायद तुम नहीं जानते कि मैं यह शीशा क्यों देखता हूँ। नहीं गुरुजी, शिष्य ने कहा, मैं कुरूप हूँ, इसलिए प्रतिदिन शीशा देखता हूँ। शीशा देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं प्रतिदिन प्रयत्न करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करूँ जिनसे मेरी यह कुरूपता ढक जाए। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि ज़रूरत नहीं है दिखने से, नहीं, काम ऐसे करो कि तो आपकी ये कुरूपता जो है वो ढक जाए। ठीक है, लोग आपको आपके काम से जाने, ना कि आप कैसे दिखते हो वैसे जाने। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी कहानी थी यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, शिष्य को यह बड़ा शिक्षाप्रद लगा, किंतु उसने एक स्वाभाविक शंका प्रकट की। तब तो गुरुजी, सुंदर मनुष्य को कदापि शीशा नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं, सुकरात ने समझाते हुए कहा, उन्हें भी शीशा अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें स्मरण रहे कि वह जितना सुंदर हैं उतने ही सुंदर काम करें, अन्यथा बुरे काम उनकी सुंदरता को भी कुरूप बना देंगे। तो बच्चों उन्होंने कहा कि फिर ऐसे में जो सुंदर लोग होते हैं उनको तो फिर आईना नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, उनको भी देखना चाहिए कि वह जैसे सुंदर हैं उन्हें उनको उनको काम भी वैसे सुंदर करने चाहिए, वरना फिर उनकी सुंदरता भी क्या हो जाएगी, को भी कुरूप बना देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा गद्यांश हो गया। अब इनके ऊपर इनके आधारित कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं हम। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, गद्यांश में वार्णिक शिष्य के गुरु कौन थे। तो वो गुरु थे सुकरात। यहाँ पे बच्चों हमारे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ख, डी, सुकरात। ठीक है, इनके बारे में था। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, गुरुजी ने शिष्य को अपना दर्पण देखने का क्या कारण बताया। ताकि वह अच्छे काम कर सके। ख, ताकि वह सुंदरता बढ़ाने के उपाय कर सके। ताकि वह अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे काम करते रहे। तो यहाँ पे ग वाला उत्तर हमारा सही उत्तर होगा बच्चों। ग वाले पे आप टिक कर लीजिएगा, गोला लगा लीजिएगा, जो भी जैसे भी मर्जी हो कर लीजिएगा, मगर ग हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, तीसरा है, सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को भी क्या बना देती है, बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को भी कुरूप बना देती है, कुरूप। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हमारे पास कुछ प्रश्न जो हैं उनके हमें उत्तर लिखने होंगे। तो चलिए सीधा हम आंसर शीट पे करते हैं। बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वो जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब बटन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, यदि आप गुरुजी के शिष्य होते तो उनसे क्या प्रश्न पूछते।
अगर हम गुरु जी के शिष्य होते तो हम भी उनसे पूछते कि फिर सुंदर लोगों को दर्पण देखना नहीं चाहिए, ठीक है, दर्पण देखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब पांचवा, गद्यांश को एक उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, सच्चे अर्थों में सुंदरता, पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा। फिर छठा प्रश्न यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। छठा क्या है, क्या आप गुरुजी के दर्पण देखने के कारण से सहमत हैं? हाँ तो क्यों, और वह नहीं तो क्यों नहीं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे हाँ हम सहमत हैं, क्योंकि लोग कुरूप व्यक्तियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं और उस टिप्पणी का जवाब केवल अच्छे कर्मों से ही दिया जा सकता है, इसलिए गुरुजी का दर्पण देखना उचित है, ठीक है। तो प्रश्न छठे का आंसर हो गया हमारा ये। और सातवां प्रश्न देखो, आइए आइए एक गतिविधि करते हैं। इस संसार में कोई कुरूप है तो कोई सुंदर है, परंतु क्या कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को कुरूपता व सुंदरता से ऊपर रखता है? तो वह क्या है? तो बच्चों मैं बता दूं, उस व्यक्ति का कर्म, ठीक है, वो कैसा कर्म करता है वो उसको उसकी सुंदरता और कुरूपता से ऊपर रखता है। इस गतिविधि के लिए आप अपने शिक्षक व परिवार के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। तो प्रश्न का क्या होगा उत्तर बच्चों यहाँ पर? तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर होगा, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य हमें हमें कुरूपता और सुंदरता से ऊपर रखते हैं, अगर क्योंकि दुनिया में हमें हमारे कार्यों से पहचानती है, ना कि हमारी सुंदरता या कुरूपता से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा, आखिरी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे आप नए हो, आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।